हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के हमेशा से डबल प्रश्न किए हैं। क्योंकि पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या है वो डबल कर दी गई है और प्रश्न हर प्रकार के प्रश्न को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं और इसको कंप्लीटली आप पेन कॉपी लेकर कर लेते हैं हर सवाल को, तो मान लीजिए कि आप किसी भी परीक्षा में लाभ हानि का कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता है। हर लेवल का, हर तरीके का प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किया है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको मेहनत, थोड़ी बहुत भी मेहनत लगे कि मेहनत की है मैंने, तो आपको क्लास को लाइक करना है और ऐसे ही वीडियोस के लिए कंप्लीट देखने के बाद आपको लाइक करना है। पहले लाइक करने की ज़रूरत नहीं है और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो। लेकिन एक बार इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी हर परीक्षा में, चाहे सीईटी हो या फिर कोई आगे आने वाली कोई अन्य परीक्षा हो, हर परीक्षा में ये क्लास आपके रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने है कि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत की क्रमिक छूट अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। x प्रतिशत और y प्रतिशत की छूट, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कौन सा है आपके, और वो फॉर्मूला है सी ऑप्शन, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर x प्लस वाई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर a प्रतिशत और b प्रतिशत भी ले सकते हैं। ए बी वाला ज़्यादा याद रहने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए मैंने ए बी वाला लिख दिया है। यहाँ पर ए बी कर लीजिए प्रश्न में भी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ कर लेना है। मैं तो कहता हूँ रट लो, याद हो चाहे ना हो, मतलब समझ में आए चाहे ना आए, ये फॉर्मूला रट लो। इसका कारण देखो, एग्जाम्पल लेकर अगर बात करें, मान लीजिए पहली छूट कितनी थी, 10% थी और दूसरी छूट 20% थी। क्रमिक छूट है और ये अकेली कितनी छूट के बराबर होगी, ये अपने को देखना है। तो क्या करना है, a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 20 माइनस क्या करना है, 10 इंटू 20 बट्टा 100, ये आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा कितना 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30, 30 माइनस 2 कितने प्रतिशत, 28% के बराबर होगी। कुछ और ले सकते हो आप, 10-20 की जगह कुछ और वैल्यू लेकर भी कर सकते हो, तो वो आपको पता चलेगा कि 2 क्रमिक छूट है वो एक छूट, कुल छूट के बराबर कितने होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े बेचे। कितने में, 19,500 में, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा कि उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर बेचा यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो समान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो देखिए, फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट घोड़ा कितने में बेचा, 20% हानि यानी कि 80 में बेचा। टोटल अगर 100 लेते हैं तो 80 में बेचा। सेकंड की अगर बात करें, दूसरा घोड़ा 15% लाभ यानी कि 115 में बेचा, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या है, उसमें विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य समान है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 80 अनुपात 115। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का। अब इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा क्रय मूल्य में और ये इसके क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो 115 को अगर बात करें, पहले इनको काट दो तो ये आ जाएगा 16 और इसको काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23। तो 16 अनुपात 23, ये किसका अनुपात आ गया, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। कितने में खरीदे थे, 19,500। 19,500। टोटल योग कितना होगा इनका, तो इनका टोटल योग आपके कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। किस घोड़े की मूल्य निकालना है, प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य आपको निकालना है दोनों का। तो पहले का अनुपात है 16, तो पहले 16 वाले को निकाल लो, फिर अपन 23 वाले का निकाल लेंगे। तो 16 वाले की अगर बात करेंगे तो ये आपके इससे कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 500 बार, ठीक है। 39 से कट गया 5 बार और पीछे 2 जीरो 500 और ये कितना हो गया
आपके 8,000 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और फर्स्ट वाला ये, अब फर्स्ट वाले का अनुपात ये हो गया ना, चेंज हो गया। फर्स्ट वाले का अनुपात ये सेकंड वाले का है। सेकंड वाले का 16 यानी कि 8,000 आ गया। फर्स्ट वाले की अगर बात करें 23 से गुणा करेंगे तो 5 को 23 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 115, और डबल जीरो फर्स्ट वाले का मूल्य कितना आ गया 11,500। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, क्रय मूल्य का अनुपात है वो बस उल्टा हुआ है जस्ट, और आपके यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, वो किस पे बेच रहा है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, उसके स्थान पर कितना बेच रहा है 960 बेच रहा है। तो यहाँ पर कितना कम कर रहा है, वो 40 ग्राम का यहाँ पर लॉस कर रहा है। तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पर साथियों देखो क्या करना है, 960 ग्राम वो बेच रहा है और 960 के पीछे कितना खा रहा है 40 वो खा रहा है। तो आपके कितना प्रतिशत लाभ होगा उसको, तो ये देख लीजिए, इससे कट गया 4 9, ये हो गया आपके 4 दूआ 8 और 4 चौक 16 24 और 6 चौके 24 25 चौके 100, तो आ गया 25/6। 25 में 6 का भाग दो, 6 चौके 24, एक बच गया 1/6, यानी कि 4 सहित 1/6% आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 40 ग्राम के पीछे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया, वो बेच कितना रहा है 960 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, 960 ग्राम के पीछे वो लॉस कितना कर, अपने को कितने का 1000 ग्राम का करके दे रहा है ना, तो मूल्य तो 1000 का ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है 960 ही दे रहा है। तो इसके पीछे कितना खा रहा है, वो 40 ग्राम खा रहा है, तो प्रतिशत में बदल लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है। कितना लाभ ले रहा है 10% लाभ ले रहा है। मान लीजिए चावल कितने के हैं 100, 10% लाभ ले रहा है 110 में बेचता है। जिस बाट का वो प्रयोग कर रहा है उसका भार कितना कम है 80, 20% कम है, तो भार कितना है उसका 80 है। भार कितना है 80 है, दे कितना रहा है 80, इससे 20 कम दे रहा है और 10 वैसे ही खा रहा है, तो 80 अपने को दे रहा है। मूल्य कितने का ले रहा है 110 का, मूल्य कितने का ले रहा है 110, 110%, 10% लाभ लेकर है तो 110 ले रहा है। तो 80 से ये कितना अधिक ले रहा है 30 अधिक ले रहा है, यानी कि 80 देकर 30 उसके पीछे खा रहा है। तो इसको परसेंटेज में बदल लो, लाभ आ जाएगा 0 से 0। ये हो गया आपके 4 2 8, 25 चौके 100, 25 या 75, 75/2, 75/2 मतलब 37.5 आ जाएगा। सैंतीस पॉइंट पाँच आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि अपने से मूल्य कितने का ले रहा है, कितना माल दे रहा है। माल तो वो 80 दे रहा है, ठीक है, मूल्य कितना ले रहा है 10% लाभ कमा रहा है, यानी कि 110 ले रहा है। 100 को बेस मानो आप। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 सहित 1/4 की हानि पर बेचता है, लेकिन 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ होगा या हानि, क्या होगा उसको। तो देखो यहां पर वो क्या कर रहा है, बाट है 16 ग्राम का, प्रयोग करना चाहिए उसको 16 ग्राम का, लेकिन वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है 14 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। अब इतनी उसको हानि हो रही है, इस प्रतिशत का मतलब क्या, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25/4। अब इसको बदलना है वैसे तो आप इसको बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो नीचे 100 की गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 1/16%। हानि कितनी हो रही 16 पे 1 की हानि हो रही, तो ये 16 है, 16 पे 1 की हानि हो रही यानी कि 15 का वो बेच रहा है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 16 का 1/16% निकाल लो,
6.25% निकाल लो 16 का, वो भी इतना ही आएगा। तो इतना घटा के वो कितना बेच रहा है, 15 अपने को बेच रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वह 6.25% की हानि पर बेच रहा है, तो वो कितना बेच रहा है, 15 का मूल्य अपने से ले रहा है, लेकिन वास्तव में दे कितना रहा है, 14 ही दे रहा है, क्योंकि 16 की जगह 14 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है। तो अंतर कितने का, 1 का। कितने पे, 14 पे 1 कमा रहा है, तो 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 दूआ 14, 50 दूआ 100, और 7 एकम 7 7 49, 1/7। 7 सहित 1/7 आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ये इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर बेनिफिट ही हो रहा है, हानि थोड़ी हो रही है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 7% का। नेक्स्ट है, ए कोई वस्तु बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है। बी, देख लो, ए बी सी 3 लोग हैं यहाँ पर। ए कोई वस्तु बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है। कोई वस्तु है, क्या है, 100 मान लो वस्तु को। अब ए है, वो बी को देता है 20% मुनाफा, यानी कि 120 में देता है। बी है, वो सी को देता है 125% मुनाफा लेकर। तो यहाँ पर इसका 25% निकालो, तो 25% कितना होगा, 12 12 24 और 6 30। तो सी के पास ये 150 में पहुंचेगी। कितने में, 150 में। तो सी को भुगतान कितना करना पड़ा, 225 रुपए। तो ये 150 किसके बराबर है, 225 के बराबर है। पूछ रहा है कि ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, तो 100 की वैल्यू अपने को निकालनी। तो 0 से 0 गया। ठीक है, हाँ, 15 से निकाल लो भाई, 15 से ये कट जाएगा 15 बार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। 150 रुपये आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बैक करके दोबारा देख लेना, आज थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से चल रहा है। कोई मशीन 10% मुनाफा लेकर 5,060 रुपए में बेची जाती है। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा जाए तो इसका वैल्यू जो है, लाभ या हानि कितना होगा। तो देखो, यहाँ पर देखो, 5,060 रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है, तो वो कितनी वैल्यू है, 10%, 110%। क्यों, क्योंकि 10% वहां पर क्या ले रहा है, मुनाफा ले रहा है। तो ये 110% की वैल्यू है। तो अपन क्या निकालें, इसको क्रय मूल्य निकाल लो। यहां से क्या निकाल लो, क्रय मूल्य। तो 0 से 0 गया, 11 चौके 44, 11 66, 0। तो ये 460 बार, तो 4600 रुपये इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतने में ये खरीद कर लाया। अब 4370 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 4370 में बेच रहा है, तो ये माइनस कर लो। तो 4370 में से ये निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 230 रुपये कम में बेच रहा है। तो ये हानि हो रही है किसको, 230 रुपये की। 4600 की थी, 46 रुपये हानि कितने की हो रही है, 230 की। तो परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, 20 से 20, 23 से ये गया 2 बार, तो कितना आ गया, 10/2, यानी कि 5%। तो 5% का यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, क्योंकि वो 230 रुपये कम में बेच रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके सामने, कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, क्या क्या होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 3 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो मुनाफा है वो 25% अधिक होता। तो देखो, मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपए की, 10% मुनाफा लेकर बेचता है, तो 110 में बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य यानी कि 90 में खरीदी होती और 3 रुपए अधिक लेकर बेचता, तो उसको 25% मुनाफा होता। मुनाफा कितना होता, 25%। तो 90 का 25% कितना होता है, तो 90 का 25% निकालो, 10 9 9 18, 18 और 4.5, 4 22, 22.5, 25% कितना होता है, 22.5। तो 22.5 इसमें जोड़ दो 90 में, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 112.5 हो जाएगा। अगर वो 100 रुपए की वस्तु को 110 में बेचता है तो उसको 10% लाभ होता है, और
10% मूल्य क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि 90 कर दे, और फिर वो 3 रुपये अधिक लेकर बेचे तो उसको 25% मुनाफा यानी कि वो 112 में बेचेगा। यहाँ अंतर कितने का, तो यहाँ अंतर है आपके 2.5 का। वास्तव में अंतर कितने का, 3 का। 2.5 3 रुपये के बराबर है। तो आपको क्या निकालना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ऊपर एक जीरो 10 की गुणा कर दो, ये कट जाएगा। तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 तिया क्या होगा 12, 120 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 रुपये। कैसे आया कि ये 10% मुनाफा लेकर बेच रहे हैं, तो 110 हो गया, 10% इधर कम कर दिया तो 90 की, 90 का 25% निकाल के इसको, जो इनका अंतर है मुनाफे का, वो कह रहा है 3 रुपये अधिक लेकर बेचता, तो बात वही है। तो 3 रुपये किसके बराबर है, इस 2.5 के बराबर है, 2.5 के। तो उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट आपके सामने है, किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बस वही प्रश्न है, सेम। देखो, कोई वस्तु थी 100 रुपये की, कितने में 10% लाभ पे बेचा, यानी कि 110 में बेचा। 110 हानि में बेचा, इसने हानि पे बेचा है। 10% हानि पे तो 90 में बेचा। फिर वो कह रहा है यदि उसने 20% कम कीमत पर ली होती, यानी कि 80 पर ली होती, और 55 रुपये अधिक लेता, तो लाभ 40%। तो 80 का 40% कितना होगा, तो 80 का 10%, 8 चौक 32% होगा, 32 होगा। तो प्लस 32 कर दो इसमें 80 में। 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है, 32 जोड़ दो। तो 32 जोड़ेंगे तो कितना, 8 3 11 2, 112 हो गया। अब 90 और 12 के बीच अंतर कितने का है, 90 और 12 के बीच अंतर है 22 का। कितने का, 22 का। और ये 22 है वो किसके बराबर है, वास्तव में कितने रुपए का अंतर है, 55 रुपये अधिक, 55 रुपये। तो कितना लाभ होगा बताओ, 11 के पाड़े से 5 बार, 11 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 50 बार, 5 5 25, 200, 250 रुपये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 250 रुपये, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, कोई सूत्र नहीं लगाना पड़ रहा ना। हाँ, एक आधा सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें सूत्र लगाना पड़े, लेकिन वो सूत्र भी बहुत आसान होगा। कोई दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं आएगी। सूत्र नहीं लगाना आपको, बस ऐसे ही कॉमन सेंस से करना है। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम होता तो लाभ 4% और अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये देखो, ये ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो जाए तो लाभ 4% और अधिक होगा, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखो, पहला ऑप्शन लेते हैं, 500 रुपये। 500 रुपये का 20% कितना होता है, 500 रुपये का 20%, 500 का 10%, 50, 50, 50। तो ये कितना हो जाएगा आपके, ऐसा 500 रुपये है तो कितना हो जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600। 20% 600। अब क्या है, ये दोनों ही 100 रुपये कम कर दो। ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। दोनों को क्या करना, 100 रुपये कम करना है। तो ये 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 500। अब देखो, ये कितना है, 100 का अंतर है। तो 400 पे 100 का लाभ कितना प्रतिशत होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये होता है 25%। कितना होता है, 25%। लेकिन कमाना कितना है, 24% ही कमाना है। 24 आना चाहिए। 24 नहीं आ रहा तो पहला आपका नहीं होगा। दूसरा लेते हैं 600। 600 का 20% कितना होता है, तो 20% होता है आपके 6 60 60 120। 120 जोड़ दो तो हो जाएगा 600, सॉरी 720 रुपये, ठीक है।
ये 20% ऐड कर दिया। अब क्या करना है आपको, 100 रुपये दोनों में कम करने प्रश्न के अनुसार। तो ये हो जाएगा 500 का और ये हो जाएगा 620 का। अब 500 पे कितना लाभ हो रहा है, 120 का। तो प्रतिशत निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 तो 10, 500 के 20, 24% आ गया। तो यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा 600 रुपये, तब ये कंडीशन बैठेगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ऑप्शन से करने पड़ते हैं ऐसे सवाल। अगर सूत्र है इनके, सूत्रों से हो सकते हैं, लेकिन अपने को सूत्र से करना नहीं, ऑप्शन वाला बढ़िया है। वहाँ ऑप्शन तो आएंगे ही पेपर में, बस पे ऑप्शन से कर लो। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्रम से 10 रुपये 5 रुपये की कमी की जाती है तो प्रतिशत लाभ में 10% की वृद्धि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से वही ऑप्शन से ले लो। देखो ऑप्शन से कैसे लेना, एक ऑप्शन करके बताता हूं मैं आपको। जैसे 60 वाला है, 60 रुपये मान लो क्रय मूल्य है, तो 60 रुपये क्रय मूल्य है तो 20% लाभ पे बेचा जाता है तो 72 में बेचा जाता है। 72 में बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 72 आएगी। अब इसमें क्या करना, 10 रुपये कम करने, इसमें 5 रुपये कम करने। 10 कम करोगे तो ये 50 हो जाएगा और इसमें 5 कम करोगे तो ये 67 हो जाएगा। 50 पे कितना का बेनिफिट, 17 का बेनिफिट। तो ये आपका कितना आना चाहिए, 10% की वृद्धि होनी चाहिए, 10% आना चाहिए। 50 2 100, 70 2 कितना आ गया, 34 आ गया। लेकिन चाहिए कितना, 10%। प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, 10% की वृद्धि होनी चाहिए। पहले कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो अब की बार 30 हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 10% वृद्धि मतलब 30 होना चाहिए ऑल ओवर। देखो ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा, 80 वाला होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 80। ये सारे ऑप्शन टेस्ट करने हैं आपको, मैंने एक करके दिखा दिया, नहीं हो रहा है, ठीक है। 80 का 20% कितना, 8 2 16, तो कितना आ जाएगा 96। अब देखो इसमें से तो 10 कम करने हैं, इसमें से 5 कम करने। क्यों करना है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना कितना कम करना है। अब देखो इसको कम करेंगे 70, इसको कम किया कितना हो गया 91। 70 से 91 कितना अधिक है, तो ये अधिक है आपके कितना, 21 अधिक है। तो इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना प्रतिशत लाभ है। तो 0 से 0 गया, 7 दिया कितना होगा 21। तो 3 इंटू 10 करोगे कितना हो गया 30%। तो लाभ में वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 10%। 20 पहले से हो रहा है, 10% और वृद्धि, तो 30% आपका करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हर एक ऑप्शन आपको करके देखना पड़ेगा, हो सकता है पहले में आंसर आ जाए, हो सकता है लास्ट में आंसर आए। ऑप्शन सारे देखने पड़ेंगे ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। ऑप्शन वाला बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए यहाँ पर है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो आपको क्या करना, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो सीपी बट्टा एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 9/10। तो देखो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी के बराबर आ रहा है ना 9, तो ये तो कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो लाभ पूछा है, तो 9 पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो 9 पे कितने का लाभ, 1 का लाभ, इंटू 100 कर लो, प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत आएगा आपके 11 सहित 1/9% आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे आया, तो 100 में 9 का भाग दे लो बस, 11 सहित 1/9 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 450 रुपये में कुछ सामान खरीद कर उसका 1/3, 1/3 10% हानि पर बेचा जाता है, शेष है वो देखते हैं अभी। देखो माल कितने का है, 450 का सामान खरीदा, उसका 1/3 यानी कि 1/3। तो सबसे पहले तो 450 का 1/3 निकालो, तो ये हो जाएगा 150। तो इसका 150 है, वो तो कितने पे, 10% हानि पे बेच दिया, यानी कि 90 में बेच दिया। वो तो 10% हानि मतलब 90 में बेच दिया। और इसको ऐसे लिखो, देखो 1/3 150 हो गया ना। अब इसका 10% निकाल लो, 10% कितना क्या हो जाएगा इसका,
15 हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा? 15। इसकी इतनी तो हानि हो गई, 450 रुपये में है ये सब। तो 150 का माल बेचा, उसमें कितनी हानि हो गई? 15 रुपये हानि हो गई। शेष कितना बचा? शेष बचा 300। ये शेष है। शेष सामान है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि पूरे कारोबार में कुल 20% का लाभ हो जाए। कुल लाभ कितना हो जाए? 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो 20% लाभ, तो देखो 450 का माल है, इस पर टोटल लाभ कितना कमाना है? 20%। तो 450 का 20% कितना होता है? 90 रुपये। तो टोटल लाभ कितना कमाना? 90 रुपये। 15 रुपये की इधर हानि हो चुकी है, ना लाभ है वो 90 रुपये कमाना है। तो 90 रुपये और कमाने, 15 रुपये ये भी कवर करने हैं। तो 90 तो कमाना ही कमाना, 15 आने वाले कवर करने हैं। तो टोटल कितने कवर करना है? 105 रुपये अभी अपने को कमाने हैं। कितने पे कमाने हैं? 300 पे कमाने हैं। 300 ही बचा है अब। तो 300 का माल बचा है, उस पर 105 रुपये अपने को कमाने हैं। तो निकालो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9, बच गया 1, 5 तिया 15, 35% आपको बेचना पड़ेगा। जो 300 रुपये का माल बचा है उसको 35% लाभ में बेचना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? 20% का लाभ होगा। ठीक है, 90 रुपये बचेंगे अपने। प्रैक्टिकल लेकर समझो। कोई दुकान है मान लीजिए आपके, उसमें 450 का माल आया, उसमें से 150 रुपये का माल है वो तो 15 रुपये हानि पर बिक गया। ठीक है, उसमें 15 रुपये का अपने लॉस हो गया। कमाने कितने थे? 450 पे 90 रुपये अपने को कमाने थे, लेकिन 15 रुपये तो गंवा चुके, तो वो भी तो कवर करने हैं, और 90 ये भी कमाने। तो दोनों को ऐड करके 105 होगा। शेष माल बचा है 300 रुपये का। तो 300 रुपये पे कितने कमाने हैं? 105 और कमाने हैं 300 पे। तो बस 100 से गुणा कर लो, प्रतिशत आ जाए। नेक्स्ट आपके सामने है 840 रुपये में माल खरीद कर 20% हानि पर। तो देखो सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक जैसे रखे हैं ज़्यादातर मैंने, ताकि आपको एक में समझ में ना आए तो दूसरे में समझ में आ जाए। तो देखो टोटल वैल्यू 840, ऑल ओवर ब्याज कितना होना चाहिए? ब्याज क्या? लाभ 20%। तो 20% लाभ होना चाहिए, मतलब 840 का 20% कितना होता है? 8 8 16, 4 4 8, 168 रुपये आपको कमाना है। इस 840 पे 168 कमाने, लेकिन इसका 1/4 आप बेच चुके हैं, और उसमें कितनी हानि हो गई? आपको 20% की हानि हो गई है। तो सबसे पहले ये 840 का 1/4 निकालो। तो 4 दुआ 8, 2 दुआ 1 चौक चौक 210, 210 रुपए का माल आप बेच चुके हैं, और उसमें कितनी हानि हो चुकी है? 20% हानि हो चुकी है। तो इसका 20% कितना होता है? 21 21 42। तो 42 रुपये की यहाँ पर क्या हो चुकी है? हानि हो चुकी है। अब 42 ये भी कवर करना है, 168 ये भी है आपके पास, तो दोनों को मिला लो, 168 प्लस 42। तो ये कितने हो गए आपके? 0 और 6 6 10 1 11, 210। आपको कितने रुपए कमाने अब टोटल? 210 रुपये कमाने। अब यहाँ पर देखो बचा कितना है? 210 तो यहाँ से बेच दिया, 1/4 तो। अब बचा कितना है? 630 बचा है। अब 630 पे आपको कितने कमाने हैं? 210 कमाने। 630 में कितने कमाने हैं? 210 कमाने हैं। 0 से 0 गया, और 21 से ये कट जाएगा आपके, 21 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 100/3, यानी कि 33 सहित 1/3%। ये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। कि अगर आप 630 वाले माल को 33 सहित 1/3% पर बेचोगे इतने लाभ पर, तब जाकर कुल मिलाकर 168 रुपये आपको बचेंगे। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 5 घोड़े 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदता है। घोड़ों को 15% पर और गायों को 10% हानि पर बेच देता है। 375 रुपये का लाभ होता है। 10,000 पे खरीदा उसने, ठीक है, कितने पे खरीदा? 10,000। तो 10,000 पे लाभ कितना कमाया? 375 रुपये लाभ कमाया।
तो लाभ प्रतिशत 20 से 20, 3.75 का उसने क्या कमाया, लाभ कमाया ऑल ओवर 3.75%। अब देखो इधर लिखो हॉर्स, इधर लिखो काऊ। हॉर्स को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। आप 115 भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन वही आएगी। 115 लेंगे तो भी वही कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। 15 लेंगे तो भी वही कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। 115 भी ले सकते हैं। काऊ को कितने पे, 10% आने पे बेचा, तो आप 90 ले सकते हैं और 10 माइनस भी ले सकते हैं, या तो -10 लो या फिर 90 लो, ठीक है। ऑल ओवर लाभ कितना हुआ, 3.75 का ऑल ओवर लाभ हुआ। अब ये और ये इसका अंतर कितना है, 15 में से 3.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11.25 आ जाएगा। और 10 -10 में से 3 घटाएंगे तो ये 13.75, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो इनको पॉइंट हटा के जब अपन काटते हैं तो ये तो 55 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 45 बार, और अंत में इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 11:9 आ जाएगा हॉर्स और काऊ का, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, एक गाय की कीमत निकालनी। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, टोटल अनुपातों का योग कितना आ गया, 20। ये कॉस्ट प्राइस आ गई है, ये सीपी का अनुपात है, ठीक है। अनुपात किसका है, कॉस्ट प्राइस का। अब अपने को गायों के निकालने, तो गायें कितनी हैं, गायों का अनुपात कितना, 9 है। तो 2 0 से 0 गया और 2 से ये गया 500, तो 5 9 45, 4,500 में 10 गायें खरीदी। तो एक गाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,500 ही है, 4,500, कितनी गायें, 10 गायें, तो एक गाय का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके, 450 रुपये। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है, 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है। एक को 15% हानि पर, दूसरी को 19% हानि पर बेचता है। तो प्रत्येक घड़ी बराबर कीमत में बेची गई, सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, ठीक है। लाभ पर बेची गई घड़ी की कीमत ज्ञात करें। लाभ किस घड़ी पर हुआ उसकी कीमत ज्ञात करनी। अब देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस देखो, 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदी। मान लीजिए पहली घड़ी की कीमत 100 ए थी और दूसरी घड़ी की कीमत थी 100 बी। 2 घड़ियां थी ए और बी, ये तो उनका कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, इसको पहली वाली को -15 पे बेचा, 15% हानि पे बेचा, तो ये कितना हो गया, 85 हो गया। और इसको बेचा 19% लाभ पर, तो ये 119 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको घड़ी की कीमत निकालनी, तो ए बट्टा बी कर दो, तो 119 बट्टा 85 हो जाएगा। अभी कटता है तो काट लो, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके 7/5, ठीक है, 7/5 आ गए। टोटल कीमत दे रखी है आपको 480 रुपये। यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ये ए और बी का अनुपात आ गया 7:5, तो इनका योग कितना है, 12। तो टोटल यहाँ पर कर दो 12। लाभ वाली घड़ी कौन सी है, बी है, बी का अनुपात कितना है, 5, तो 5 से गुणा कर दो, 12 चौके 48, 4 5 चौके 20, तो 200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 3 रुपये प्रति आम के हिसाब से कुछ आम खरीदता है, 3 रुपये प्रति आम, तो 3 रुपये में एक आम, और उतने ही आम 4 रुपये में, तो 4 रुपये में एक आम खरीदता है। फिर इन दोनों को मिला देता है और 3 रुपये में एक आम के हिसाब से बेचता है। तो कितने प्रतिशत हानि हुई, तो ये तो नीचे तो एक एक है, इसका कोई वैल्यू नहीं, इधर 7 है और इधर 1 और 1 कितने हो गए,
2, तो आप क्या कर दो, इधर 2 की गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 6। 7 बराबर 6 आ गया। ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 7 कॉस्ट प्राइस आ गई और इधर सेलिंग प्राइस आ गई 6, तो कितनी कम है 7 पे 1, ये हानि हो रही है। 7 पे 1 की क्या हो रही है, हानि। तो इसकी अगर बात करें तो 1 7 7 7 चौके 28, 2/7 प्रतिशत, इतना इसको नुकसान होगा। 14 से 2/7 प्रतिशत का लॉस हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पर्सन आगे आएंगे, टेंशन मत लो, और आएंगे। ये देखो, 1 रुपए में 25 टॉफी है शायद, टॉफी 1 रुपए में 25 टॉफी, कुछ टॉफियां खरीदी, फिर इतनी टॉफियां 1 रुपए में 20 के हिसाब से खरीदी। ये उसमें अपन ने किया था, अच्छा उसमें आम की संख्या एक ही थी, है ना, इसमें टॉफियों की संख्या अधिक है। ठीक, इन दोनों को मिलाकर वो 2 रुपए में 45 टॉफी बेचता है। ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को मिलाकर वो इतने में बेचता है। तो अब देखो 20 और 25 का आपको एलसीएम लेना है, 20 25 और 45 का, ठीक है, तीनों का ही। तो एलसीएम 20 25 और 45, वैसे एलसीएम लेना आता है तो बहुत बढ़िया बात है आपके, इसमें एलसीएम 900 के लगभग आ जाएगा। और वैसे आप अगर बात करें तो इसको वैसे भी ले सकते हैं। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेंगे अपन 2 10 25 और 45 ही रहेगा ये तो, फिर 2 5 25 और 45, फिर 3 करेंगे तो 5 25 और 15, फिर 3 करेंगे तो 5 25 और 5, फिर 5 करेंगे तो 1 5 1। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, 36 इंटू 5 कर लो, 36 इंटू 5 कर लो, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 5 कर लो 900 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो कितना आएगा 900, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इनका तीनों का एलसीएम कितना आ गया 900। ठीक है, तो अब क्या करना है, 900 को सभी की गुणा करनी है, ऊपर 900 की, 900 की इधर गुणा करनी है, इधर 2 ही राशियां हैं तो इधर 1800 की गुणा कर दो, कितने की 1800 की। अब इनको काट दो, तो 25 के पाड़े से कटेंगे तो ये कट जाएंगे आपके 36 बार, 20 के पाड़े से इसको काटोगे तो ये 45 बार कट जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट ही रहा है। 45 के पाड़े से इसको काटोगे आपके, तो ये कितना हो जाएगा आपके 45 से ये कटेगा 40 बार, तो इधर आ गया 36 प्लस 45 बराबर 40 दुआ 80, तो ये हो गया 81 बराबर 80। 80, तो 81 से 1 कम हो रहा है, यानी कि 81 पे 1 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्या हो जाएगा 81, 1/81 गुणा 100 कर लो इसको, तो इसका आएगा 1 सहित 19/81 प्रतिशत, 1 सहित 19/81% लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, ये उसका हानि हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोबारा देखना आराम से समझ में आ जाएगा, पर्सन और आएगा ऐसा। ये देखो, यहां पर देखो 1 रुपए में 11, फिर है 1 रुपए में 9, फिर है बेचता है 1 रुपए में 10 के हिसाब से, ये प्लस कर दो। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, 9 10 और 11 का एलसीएम देखो निकाल सकते हो, वैसे इनका एलसीएम आएगा 990, तो 2 के पाड़े से 9 5 11, 3 के पाड़े से 3 5 11, अब तो वैसे ही गुणा ही करनी पड़ेगी,
3 5 11 सबका भाग देना पड़ेगा। 3 2 6, 6 3 18 और 6 3 18, 18 इंटू 5 कर लो 90, 90 इंटू 11 कर लो 990। कितना आ जाएगा? 990। तो इन सभी में 990 की क्या करोगे? गुणा करोगे इधर तो, और इधर इसकी 990 की डबल की गुणा करोगे या इंटू 2 कर दो, एक ही बात। तो ये इससे कट गया 5 बार, और 9 से ये कट गया 1 1 10 बार, 11 से ये कट गया 90 बार। ठीक है, अब ये 5 से भाग दे लो, इसमें 5 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 5 1 5, 5 दिया 15। एक मिनट, 5 दिया 15 नहीं, यहाँ पर 9 है ना, तो 4 बचेंगे, 4 और 9 49 हो जाएंगे ना, 5 9 45, और फिर कितने बचेंगे? 40, तो 8 पंजे 40, 198 आएगा। बिल्कुल ठीक है। इधर 90 और ये 110 कितने हो गए? 200। ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। 200 बराबर 198, यानी कि 200 पे कितने की हानि हो रही है? 2 की हानि हो रही है। 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 गया, 2 से 2 कट गया, तो 1% की आपके यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है, 1% की हानि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, यदि 1 रुपए में 25 टॉफी खरीदी जाती है और 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचने पर 25% का लाभ होगा? तो 1 रुपए में 25 टॉफी खरीदना है, यानी कि 100% है ये तो अपने आप में। अब क्या करना है? 125% करना है, यानी कि 25% लाभ कमाना है। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? तो 25 1/25 है, इसमें आपको एक तो 100 का गुणा करना है और एक क्या करना, ऊपर 125 का गुणा करना है। तो 25 से 125 कट जाएंगे 5 बार, ये कट जाएंगे 20 बार, तो 1/20 आएगा, यानी कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? 20 टॉफी। ठीक है, ध्यान रखना, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? 20 टॉफी। नेक्स्ट आपके सामने है, कोई व्यापारी आपके क्या करता है, अपने सामान का मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित करता है और नकद भुगतान वाले को 12.5% की छूट देता है, तो मुनाफा इसको कितना हो रहा है? तो ये मान लो कि उसका जो मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए है। मूल्य कितना है? 100 रुपए। कितना अंकित करता है? 125% अंकित करता है, यानी कि वो बढ़ाकर अंकित करता है। अब नगद जो देता है उसको 12.5% छूट भी देता है। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ? 12 सहित 1/2, तो ये हो गया 12 2 24, 25/2 इंटू 100, 25 चौका 100, 1/8, 1/8 की वो छूट देता है। ठीक है, कितने की? 1/8 की। या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे? देखो 12.5 का सीधा 12.5 ही ले लो। 1/8 की मतलब क्या होता है आपको पता है ना? 1/8 का मतलब होता है कि 8 पे 1 की छूट, यानी कि 7।
ठीक है, 8 पे 1 की छूट यानी कि 7, और पहले 25% बढ़ाकर अंकित कर रहा है वो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी कि 4 पे 1 बढ़ा रहा है यानी कि 5 अंकित कर रहा है। तो 8 चौके 32 और 5 साते 35। तो मुनाफा कितना हो रहा है उसको, मुनाफा हो रहा है 32 पे 3 का मुनाफा हो रहा है 100 से गुणा कर लो, तो ये हो गया 300। 300 में 32 का भाग दे दो, 300 का इसको 2 के पाड़े से काटो तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 8, 8 9 72, बच जाएगा 3/8। तो 9 सही 3/8%। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका सिंपल सा मेथड है कि 25%, देखो कई तरीके हैं सवाल करने के, लेकिन सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूं। सबसे सिंपल तरीका यही है, इस सारे को मैं हटा देता हूं, एक बार दोबारा बताता हूं आपको सारी चीजें। ये तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, तो इतना तो पड़ा है। शुरुआत दोबारा करते हैं। कोई व्यापारी है, सामान का मूल्य 25%, 25 का मतलब होता है 1/4, और 12.5 छूट देता है, इसका मतलब होता है 1/8। तो देखो 1/4 मतलब बढ़ा रहा है, तो 4 पे 1 बढ़ाकर अंकित करता है, 5 अंकित करता है 4 की जगह, और छूट दे रहा है तो 8 पे 1 कम करता है, यानी कि 8 की जगह वो छूट कितनी दे रहा है, 1 की, तो 7 करता है। इन्हें आपस के गुणा करो, 8 चौके 32 और 5 सते 35। तो अंकित मूल्य तो ये था, कितना था अंकित मूल्य ये, और ये आपके कितना है, ये 35 है, ये आपके उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब इस पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो कितने पे, 32 पे 3 अधिक है, 3 का लाभ कमा रहा है, तो 100 से गुणा कर लो। तो यही बाद में यहाँ पर किया गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपके सामने है, एक व्यापारी नकद भुगतान करने वाले को 5% की छूट देता है। अपने वस्तु मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा कि 10% लाभ हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कि लाभ कितना है, 10% लाभ होना चाहिए, तो 110। 5% की छूट देता है, मतलब कितना, 95। ठीक है, 5% की छूट दे रहा है और 10% लाभ, तो मूल्य है वो कितना बढ़ाकर अंकित करे वो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इससे गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो। तो 100 गुणा करेंगे तो इसको काट लीजिए 19 बार, और ये हो जाएगा आपके 22 बार, 5 के पाड़े से कट गया। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये आ गया 2200/19। 2200 में 19 का भाग दोगे तो आपके 115 सहित 15/19 आएगा। 115 सहित 15/19। 115 का मतलब है 100 तो उसका कॉस्ट प्राइस था, 15 सहित 15/19, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 सहित 15/19, ए ऑप्शन। अब उस मेथड से करें तो 1/5 का मतलब होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 पे 1 की छूट दे रहा है यानी कि 19, और लाभ कितना हो जाए 10%। 10 का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 का लाभ यानी कि 11। अब इसकी गुणा करेंगे तो 200, और इसकी गुणा करेंगे तो 11 से 19 की गुणा करो, 19 इंटू 11 कर दो, 209। तो 200 पे कितना बेनिफिट हो रहा है, 9 का बेनिफिट, 20 से 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 4.5% का इसमें आएगा, है ना। तो आपको बस पहले वाला मेथड ही ध्यान में रखना है। पंद्रह सहित 15/19 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। 1 रुपए में 32 संतरे बेचते हैं, 40% की हानि यानी कि 60% हो,
मिल रहा है वहां से। तो 20% मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाना है यानी कि 120 करना है। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? तो 1/32। अब आपको क्या करना है, गुणा में जो ऊपर 60 है इसके गुणा में कर दो, और यहां पर गुणा किसकी करनी है, 120 की गुणा करनी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/16, यानी कि 16 संतरे बेचे 1 रुपए में, तब जाकर उसको क्या 20% बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किसी व्यक्ति ने 144 रुपए में एक घड़ी बेची और घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताना। ये ऑप्शन से करने वाला पर्सन है, बाकी कुछ दिया ही नहीं, बस सीधा दिया है। तो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन ट्राई करने, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ, सी आंसर होगा। कैसे होगा देखो, ये कह रहा है 144 रुपए में घड़ी खरीदी और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। तो क्रय मूल्य मान लो कितना है, 80 रुपए है, तो इसके प्रतिशत बराबर ही क्या कमाया, मुनाफा। 80 का 80% कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो ये आप जोड़ लो, 144 आ रहा है क्या, 8 और 6 14, 144 आ रहा है, तो बिल्कुल 80% ही होगा। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को एक खास कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा यदि उसकी कीमत 2/3 पर बेचने पर 20% हानि होती है। तो ये भी देखो, इसमें आपको क्या करना है, 2/3 पर बेचने पर कितना है, उसकी खास कीमत है, पता नहीं कितनी है, पता नहीं है, उसकी कीमत के 2/3 पर बेचने पर अपने को 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80 मिलेगा। तो 2/3 माना कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, या खास कीमत उसकी कितनी है, 300 है। ठीक है, अब 300 है, तो 300 को 2/3 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। 2/3 कितना होता है, 200 हो जाएगा, 20% की हानि होगी, यानी कि 80 में बिकेगा। तो 80 है वो कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी। तो 0 से 0, 4 दूआ 2 के पाड़े से 4 के पाड़े से 2 बार, 4 के पाड़े से 25 बार, 2 के पाड़े से 10 बार, तो हो जाएगा 250 रुपए। अब क्या है, 250 रुपए की वस्तु है और खास कीमत उसकी कितनी है, 300 रुपए। तो 250 पे कितना प्रतिशत, कितना, 50, 2 0 से 2 0, 5 5 5 से ही कट गया, कितनी बार, 20। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20%। खास कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा, 20% लाभ होगा, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, सुरेश ने विक्रय मूल्य के 9/10, सुरेश क्या रमेश ने अदा कर एक घोड़ा खरीदा और उससे विक्रय मूल्य के 8% अधिक लेकर बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 रुपए था, 100 रुपए के 8% अधिक लिया, यानी कि 108 में बेच दिया। ये तो था सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से क्या है, 9/10, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 90। 90 और 108 में कितना अंतर है भाई, अंतर है आपके 18 का। तो 90 पे 18 कमा रहा है, तो कितना लाभ होगा, 9 2 18, 20% लाभ होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उसने 9/10 दिया ना, विक्रय मूल्य का 9/10 अदा किया, यानी कि 10 था उसमें से 9 अदा किया, 100 था 90 अदा किया। ठीक है, तो कितना कमा रहा है, इतने में तो खरीदा और उसने क्या किया, 8% अधिक लेकर बेच दिया। नेक्स्ट आपके सामने, किसी रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपए। दुकानदार 10% छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमा रहा है।
तो 10% छूट देकर 8% मुनाफा कमा रहा है, 108 कमा रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो आपको 100 से गुणा कर देनी है, 0 से 0 और 9 एकम 9, 9 दुआ 18, 190, 190 आ गया। क्या आ गया? 9 दुआ 18 है ना, 120, 120। तो आपके कितना प्रतिशत बेनिफिट? 20% बेनिफिट हो गया। मैंने सोचा 90 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्या बात। किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में 2 गायें खरीदी और पहले को 12% आने पर और दूसरी को 8% लाभ पर बेचा। 2 गायें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली को 12% माइनस, यानी कि आप 100 से कम भी ले सकते हैं, 88 भी ले सकते हैं, या -12 ले लो। लाभ पर 108 भी ले सकते हैं या फिर +8 ले लो। ठीक है। ऑल ओवर उसको ना तो लाभ होता है ना हानि, 0 लेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर 88 लेंगे तो यहाँ पर 100 लेंगे फिर। तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया? 12। यहाँ पर कितना आ गया? 8। तो 4 दुआ 8 और 4 दिया 12, 2:3 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी है? 500। टोटल अनुपातों का योग कितना है? निकालना किसका है? दूसरी गाय का। तो ये हो गया 100, तो ये हो गया 300। 300। ठीक है। अब क्या है? दूसरी गाय को 8% लाभ पे बेचा, विक्रय मूल्य पूछा आपने, ये कॉस्ट प्राइस आई है। ठीक है। ये अनुपात भी कॉस्ट प्राइस का है। 8% लाभ, तो 300 का 8% भी निकालो। 300 का 8% होता है 24। 300 + 24 कर दो, कितना हो जाएगा? 324। तो ये आपकी वैल्यू है विक्रय मूल्य की। नेक्स्ट आपके सामने है, 2 घोड़ों में से प्रत्येक 720 रुपये में बेचा जाता है। पहले घोड़े को 25% लाभ, दूसरे घोड़े 25 हानि पर, कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये निकालना है। तो जब 2 वस्तुएं आपके जिनका सेलिंग प्राइस क्या है? समान है, दो प्रत्येक को 720 में बेचा तो सेलिंग प्राइस समान हो गई। फिर कह रहा है दोनों घोड़ों को लाभ या हानि भी क्या है? समान है। ठीक है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है? आपको करना है 25 का स्क्वायर, जितना भी प्रतिशत लाभ आने हो रहा है उसका स्क्वायर बट्टा में 100 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बट्टा 100 कर दो, 6.25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये हमेशा क्या होती हैं? हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि। तो 6.25% हानि हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है, 1710 रुपये में 2 घोड़े बेचता है, प्रत्येक क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का सीपी फर्स्ट का भी 100 रुपये है, तो सेकंड का भी क्या है? 100 रुपये बराबर है। 1 मिनट 1 मिनट, 100 रुपये विक्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य नहीं है। इसमें थोड़ा अलग लिखा है कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहला 10% हानि पर बेचा तो ये 90 में बेचा, तो दूसरा 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% लाभ मतलब यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? तो ये टोटल कितना हो गया? 180 और ये हो गया 190। तो ये कितना लाभ हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है ना, 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है। 10 का लाभ हो रहा है, तो कितने पे? 180 पे। 180 पे आपको 10 का लाभ हो रहा है, तो 1710 पे कितना होगा? यही तो निकालना। 0 से 0 गया, 18 18 18। एक मिनट, यहाँ पर कितना है? 18 है ना, 18, 1710।
एक मिनट। एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 घोड़े बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पहला 10% हानि पर, दूसरा 20% के लाभ पर 25% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, कुल लाभ हानि बताइए। तो ये 180 तो इसका कॉस्ट प्राइस था, 190 पे बेच रहा है। ठीक है, 190 पे बेच रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये ऐसे 190 पे 190 में बेच रहा है फाइनली, ये 180 में खरीदा था। तो ये 1710 किसकी वैल्यू है, 190 की वैल्यू है। इनटू आपको क्या करना है, 10 की वैल्यू निकालना, 10 का लाभ हो रहा है तो सिर्फ 10 निकालो। और अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को 0 से 0 कट गया और ये आपके 9 ठीक है, 90 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये 9 से कट जाएगा, 19 का 9 से कट जाएगा, 90 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज बेचकर 25% का लाभ कमाता है, दूसरी मेज 10% हानि पर बेचता है। पहली में कितना कमाता है, 25% लाभ कमाता है, दूसरी में 10% हानि करता है। और न लाभ हुआ न हानि, तो ये 25 तो आ गया इधर, ये 10 आ गया इधर। तो 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 5 बार। ठीक है, 400 में रुपए में बेचे, तो 400 रुपये में बेचे और कितने में आपको निकालना क्या, दूसरी मेज की कीमत निकालनी। एक मेज को बेचकर 25% का लाभ कमाता है, 400 रुपये में एक मेज बेचता है, 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 125 की वैल्यू है और इंटू 100 कर दो। तो यहाँ से आपके 25 पंजो 125, 25 चौके 100 और 8 पंजे 40, 8 चौक 320 रुपये कॉस्ट प्राइस आई किसकी, पहली मेज की। अपने को निकालना है दूसरी मेज की कीमत। दूसरी मेज की निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 320 की कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात है ही, 320 पहली का है तो दूसरी का 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 160, 16 पंजे 80, 800 रुपये आ जाएगी कीमत। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, मैं 2 मेज, ये क्या है, सुनील 2 मेज 1350 रुपये में खरीदता, एक 6% आनी पर। फर्स्ट एंड सेकंड 2 मेज खरीदता, एक में 6% आनी, दूसरी में 3% लाभ। और न लाभ हुआ न आनी, तो ये 6 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 1:2 आ गया। अब ये मेज खरीदता 2 मेज 1350 रुपये में, दोनों का योग कितना, 3। तो दूसरी की कीमत आपको निकालनी, 2 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 900 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि बिक्री कर को 3.5 से घटाकर 1/3 कर दिया जाए तो इसके व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, पहले कितना था, 3 सहित 1/2% घटाकर कितना कर दिया, 3 सहित 1/3%, 3 2 6, 1 7/2 था, उसको घटाकर कितना कर दिया, 3 3 9, 1 10/3 कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर है 1/6 का। अंतर निकाल लेना, 1/6 आएगा। अब इसका 1/6 निकालो, 8400 गुणा 1/6, 1/6 1400, 1400/100, तो 14 का अंत, 14 रुपए का यहाँ पर अंतर आया है, कितने का, 14 रुपए का। आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 रुपए का फर्क पड़ेगा। फिर है, 17 गेंदों को
720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। सेलिंग प्राइस 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस है, किसके बराबर है? 17 गेंदों की कॉस्ट प्राइस माइनस 5 गेंदों की कॉस्ट प्राइस, 5 गेंदों की लागत मूल्य की हानि के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये तो 17 का सेलिंग प्राइस है ही ये कितना है, ये हो जाएगा 12 सीपी। 17 का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना, 720 रुपये, और ये हो जाएगा 12 सीपी। तो सीपी आपको निकालना है प्रत्येक गेंद का, तो 720 बट्टा 12 कर दो, 60 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बार्च का बाउतर होता है ना, तो 60 रुपये आपका आंसर आ जाए। 2 साइकिलों का मूल्य ये है, 5% लाभ 5% हानि, तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर बट्टा 100 करना है, 25 बट्टे 100। ये मैं बता चुका हूँ आपको, अगर समान हो तो वहां पर क्या करना है, 2 में ये भी समान, विक्रय मूल्य भी समान, लाभ हानि भी समान, तो आपको जो भी प्रतिशत हानि लाभ है समान है उसका स्क्वायर करके बट्टा 100 करना है, तो 25 बट्टे 100 करके 0.25 आपका उत्तर आएगा। हानि होगी हमेशा, ऐसे केस में हमेशा हानि होगी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की वस्तु है, 10% लाभ 110 में बेचता है। यदि वह वस्तु का मूल्य 10% कम करता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसके 16 सहित 2/3% लाभ होता। कितना, 16 सहित 2/3, 16 48 तो 50/3, यानी कि 100 2 1/6% लाभ होता। तो 90 का 1/6 निकाल लो 15, तो इसमें आपके 15 जोड़ दो, 15 जोड़ो तो ये आएगा आपके 10 105। तो यहाँ पर 2 रुपए कम में बेचता, कितने, 2 रुपए कम में बेचता, यहाँ अंतर कितने का है, 5 का, तो वास्तव में अंतर 2 रुपए का है। तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस, 100 माना है अपन ने, तो ये हो गया 20 पंजे 100, 2 2 4, 40 रुपए लागत मूल्य है उसका। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 संतरे खरीदता है। 34 रुपए में कितने, 8 संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच देता है। अब 45 रुपए उसको क्या कमाना है, 8 और 12 का बिल्कुल सही चल रहा है। तो 8 और 12 का एल्शियम कितना हो गया, 34, 34 से गुणा कर दो दोनों में, 34 से गुणा करोगे, 8 और 12 का एल्शियम 34 क्या 24, 34 आ रहा है बार बार, 8 तिया 24, बार 2 24, तो 34 इंटू 3 करोगे 102, और इधर आ जाएगा 114। तो 102 और 14 में अंतर कितने का है, 12 का, 12 का अंतर है। वास्तव में उसको लाभ कितना कमाना है, 45 रुपए कमाना है। तो 12 45 बट्टा 12 इंटू कितने पे, 34, क्या 24, 34 नहीं फिर से 24, 12 2 24, 45 2 90 रुपए, 90 रुपए क्या, 90 संतरे, कितने संतरे बेचने होंगे, 90 संतरे बेचने होंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपए है,
एक ग्राहक इसे 2 क्रमागत छूट 10 और 10% देता है, प्राप्त करता है इतने रुपए में, तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार प्रश्न है, छूट वाला प्रश्न है। इसमें आपको करना क्या है, ₹160, ठीक है, और एक छूट दे दी 10% की, यानी कि 90 की। दूसरी छूट कितने की है पता नहीं है, तो इसको 100 माइनस x कर लो, ठीक है, क्योंकि मूल्य अपन ने 100 लिया है, बटा 100। अब बराबर इसमें दे कितने में रहा, ये 122.40 में दे रहा है, तो बट्टा में 100 करना पड़ेगा ये जीरो उड़ाने के लिए। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और ये गुणा किया तो ये कितना आ गया, 16 इंटू 9। अब इसको अगर अपन आगे सोल्व करते हैं तो 100 माइनस एक्स बराबर ये हो गया 122.40 बट्टे में 16 इंटू 9। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास x की वैल्यू आती है 15%। कर लेना इसको सोल्व, x की वैल्यू 15% आएगी, देख लेना। नेक्स्ट आपके सामने है एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के एक बट्टे के अलावा 12% का एक और बट्टा देता है। तो पहले 20% का देता है, फिर 12% का और देता है, और रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपए है, तो रेडियो का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपए था मूल्य, 20% का बट्टा दिया तो 80 आ गया, फिर उसने 12% का और दिया तो 80 का 12% कितना होता है, 1000 मान लो, इसको 800 मान लो, आसान रहेगा कैलकुलेशन। अब 800 का 12% कितना होगा, 80, 80 और 16 96, तो 96 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 96 माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 704। तो ये 704 में बेचा है इसने विक्रय मूल्य, तो बिल्कुल यही 704 आ गया। उसका क्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 1000 रुपए था भाई, बिल्कुल वही बैठ गया, 1000 रुपए। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो साथियों आज मेरे को लगता है कि इतने ही सवाल यहाँ पर हो पाएंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से भी। अंकित मूल्य का इसका अनुपात आप निकाल लेना, ठीक है। वैसे इसका आंसर 18:23 हो जाएगा, है ना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।